वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला जी का शुक्र है, करोड़ एहसान और शुक्र है कि आज जो है वो पहला रोज़ा है पाकिस्तान में और अभी जो है वो तकरीबन 5:30 का वक्त है, अज़ान असर हो गई है और अफ्तारी में अभी भी तकरीबन जो है वो 1.5 घंटा बाकी है। मैं अभी पढ़ाकर फ़ारिग हुई थी, अंदर से कमरा वगैरह साफ़ किया और अब जो है वो थोड़ी देर यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। अब अंदर जाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद अफ्तारी का सारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज जो है वो अफ्तारी की पहले रोज़े में ख़ास बात ये है कि आज जो है ना अक्सा और हुरिया लोग आ रहे हैं हमारे पास अफ्तारी करने। असल में उनकी ना सीट कंफर्म हो गई है, कल वो लोग वापस जा रहे हैं और तो उन्होंने मिलने वैसे ही आना था, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है वो पहला रोज़ा हमारे साथ अफ्तार कर लेना। तो बस उन्होंने बोला कि अभी वो लोग पहुंचने वाले होंगे, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। और मैंने अपना काफ़ी सारा काम जो है वो पढ़ाने से पहले ही करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम तक आते आते जो है ना वो रोज़े में हिम्मत बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी सारा मैंने अपना काम जो है वो कर लिया, अब बस थोड़ा सा काम रह गया वो करूँगी। लेकिन पहले असर की अज़ान हो गई है तो नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो बाकी सारा काम करूँगी। दिखाऊँगी कि अफ्तारी में जो है वो आज क्या क्या बना रही हूँ। लेकिन अक्सर लोगों के आने के लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा अहतमाम कर लिया, वरना मैं और साजी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल अफ्तारी करते हैं, क्योंकि फिर रोज़े के बाद जो है ना गर्मियाँ हैं तो पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है और फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कम से कम जो है वो इस तरह की ऑयली और फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, ताकि जो है ना वो तबीयत ठीक रहे। और वैसे कराची में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे ही जो है वो आज रोज़ा स्टार्ट हुए तो मौसम में कल से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है और हवा कराची में सुबह से चली हुई और ठंडक है। हवा में जो गर्मी और तपिश थी ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए ना, रहमतों का महीना आया और अल्लाह ताला ने जो है वो मौसम में भी अपनी रहमतें जो है वो दिखाना शुरू कर दी हैं। तो चलें चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो क्या क्या तैयारी कर ली है अफ्तारी की। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सारा ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो हमारे साथ रहिएगा प्लीज़। मैंने ना काफ़ी सारी तैयारी पढ़ाने से पहले देखिए करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद जो है वो मेरी हिम्मत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ जो है वो आज मैंने खुद चटनी कूटी है, चटनी भी कूट के रख ली थी। और ये जो है ना पकौड़ों का सामान भी सारा मैंने काट के रख लिया। ये मिक्स पकौड़े बनाऊँगी, इसलिए पालक देखिए काफ़ी सारी नज़र आ रही होगी। और जो है वो यहाँ पे नींबू पानी भी जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, बस इसमें बर्फ़ डालनी है और ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स करना है मैंने बाद में। और यहाँ जो है वो मैंने ये चना चाट की तैयारी भी सारी करके रख ली, सब कुछ अंदर रखा। अभी बस इसकी मिक्सिंग करनी है, इसमें ग्रीन चटनी डालूंगी और फिर इसकी मिक्सिंग करनी है मैंने। और यहाँ पर जो है फ्रूट्स भी सारे मैंने काट के जो है वो इस तरह रख लिए हैं। और बस अब इसकी भी जो है वो मिक्सिंग करनी है। उसके बाद बस ये उसके बाद अब नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो पकौड़े फ्राई करने हैं। और बस ये थोड़ा सा काम रह गया मेरा, आधे से ज़्यादा काम तो अपना मैंने पहले ही कर लिया। नमाज़ मैंने पढ़ ली और नमाज़ पढ़कर आके जो है वो मैंने सबसे पहले कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है तेल डालकर। और जो है ये देखें बेसन का भी मसाला जो है वो मैंने बना के सारा रख लिया है। और मेहमान हमारे अभी तक नहीं आए, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि हुरिया तो इतनी ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाती नहीं है। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी ये 2 आलू काटे मैंने, उसके लिए जो है ना वो बिल्कुल फीके फीके से जो है वो आलू वाले पकौड़े बना देती हूँ। चलो वो ये तो खा लेगी, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें अगर नहीं खाएगी तो। मैं जो है वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि अफ्तारी में भी थोड़ा टाइम रह गया है। अब तो सारी नमाज़ पढ़ कर आए तो उन्होंने कहा कि तुम अकेली लगी हुई, तो लो जो है बाकी काम जो है मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करवा देता हूँ। तुम पकौड़े बना रही हो तुम वो बना लो, और जो मिक्सिंग वगैरह का सारा काम है ना वो मैं तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को जो है वो ये बात बिल्कुल हज़म नहीं होती, हस्बैंड का वाइफ़ के साथ इस तरीके से किचन में काम करवाना। लेकिन यकीन जानिए, अब मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जिनकी ये सोच होती है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ़ के साथ काम क्यों करवा रहा है। लेकिन यहाँ मैं वही कहूँगी कि जिनका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ सकी उनका मैं क्या बिगाड़ लूँगी। तो और यकीन जानिए वही लोग होते हैं जो ना शादी से पहले दूसरों पे बातें करते हैं, और जब उनकी अपनी शादी जाती है तो ख़ुद वो यही सारे काम कर रहे होते हैं जिन पे वो पहले बातें किया करते थे। तो साजिद मुझे कहते हैं इसलिए तुम छोड़ो, इग्नोर किया करो दूसरों की बातों को, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। तो बस ये हम जल्दी जल्दी अपना काम यहाँ निपटा रहे हैं मिलकर, और मिल बांट के काम करने में यकीन जानिए बहुत मज़ा आता है। अफ्तारी सारी मैंने जो है वो बना ली है अपनी। और ये जो ट्रे आप सजी हुई देख रहे हैं सामने,
ये जो हमारे घर के सामने स्कूल है, इसके जो चौकीदार भाई हैं उनके लिए मैंने बना के रखी है। सारी के बहुत अच्छे दोस्त वो बन चुके हैं और हमारी जो है वो 3-4 साल से यही रूटीन है कि जो कुछ भी इफ्तारी में हमने अपने लिए बनाया होता है वह हम उनके साथ लाजमी शेयर करते हैं। और यकीन जाने हम ये उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, लेकिन वो इस छोटे से हमारे काम की वजह से इतनी कदर करते हैं कि हमारा ख़ुद से दिल करता है उनके लिए कुछ करने के लिए। वरना कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके लिए आप जितना मर्ज़ी कुछ कर लें वो अपना हक़ समझ के वसूल कर लेते हैं, लेकिन वो भी कीड़े निकाल निकाल के वसूल करते हैं। तो बस इंसान की फ़ितरत और सोच को जो है वो हम नहीं बदल सकते। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि आप किसी की सोच को जो है वो अपने लिहाज से चेंज नहीं कर सकते। जो जिसकी जो फ़ितरत है ना वो उसी के हिसाब से बात करता है। तो बस साजिद उसको जो है वो इफ्तारी देने गए हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हुई जो है वो अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रही थी। मेहमान अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं और इफ्तारी का जो है रोज़े का जो टाइम है वो बिल्कुल होने वाला है। तो देखें कब तक पहुँचते हैं। मैंने कॉल की थी तो कह रहे थे कि रास्ते में हैं, बस पहुँचने ही वाले होंगे। हाँ, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है जी हमारे मेहमान पहुंच गए हैं। और उनके आने से पहले ही मैं और साजिद जो है वो पूरा दस्तरखान सजा कर और उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो हमने बोला कि आप लोग सिर्फ खाने आए हैं, लेकिन मजाक के अलावा असल में उन्होंने कल जाना है। मैंने आप लोगों को बताया भी था जैसे कल जो उनकी फ़्लाइट है तो जो है वो बिज़ी बहुत ज़्यादा थे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था आने का। तो मेरे इतना जो है ना फ़ोर्स करने पर भाई ने कहा कि चलें अच्छा हम ना थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। आपको पता है जब जाना होता है तो कितनी घर से जब जाना होता है ख़ास तौर पे तो कितनी ज़्यादा पैकिंग सामान और ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस वो बेचारे इसी में मसरूफ़ थे, लेकिन मेरे इतना इसरार करने पर वो फिर भी आ गए। दुआ मांगो, ऐसे मांगते हैं, ऐसे करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ एहसान और शुक्र है कि जो है वो पहला रोज़ा जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमें जो है वो इसकी रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस जी हम यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं आप, और आप भी हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। और आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का पहला रोज़ा जो है वो कैसा गुजरा है। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारा पहला रोज़ा तो बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ आज पहला रोज़ा जो है। तो रोज़ा हम सब लोगों ने इफ्तार कर लिया और नमाज़ मगरिब भी अदा कर ली है। और अब जो है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे काम थे, इन्हें बहुत मसरूफ़ थे, तो जल्दी जल्दी जो है वो वापस जाने की तैयारी कर ली है इन्होंने। और जो है हुरिया जा रही है वापस। कल मुझे बहुत ज़्यादा उदासी फ़ील हो रही है, यकीन जाने जब मेरी बहन अकेली थी और जब वो वापस जाती थी तब मुझे इतना बुरा फ़ील नहीं होता था, और जब हुरिया जा रही है तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी फ़ीलिंग हो रही है। तो बस ये लोग अब जा रहे थे और भाई जो है वो भी यहीं पर आ गया था, क्योंकि हुरिया की जो है ना वो तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी और सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो इन्होंने कहा कि पहले उसे डॉक्टर के पास एक बार चेक करवा लेते हैं, सफ़र में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बस यहाँ से जो है वो अब यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे पहले। तो भाई आया था और भाई ने कहा था कि चलो मैं ले जाता हूँ, तो भाई भी आ गया था। तो अब जो है ना ये लोग जाएंगे पहले हॉस्पिटल, उसके बाद फिर घर वापस जाएंगे। तो बस मेरा भी व्लॉग जो है वो आज का यहीं तक था। और आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग जो है वो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और जो भी आप लोगों से आप में से हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।